Hello everybody and welcome to Engineer This. ये है मेरी den, मेरा गराज, मेरी वर्कशॉप एंड मैं सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड करता हूँ। अगर आपको मैं कहीं और नहीं मिलूं तो उसका यही मतलब है कि मैं यहाँ पे हूँगा। यहाँ पे मेरी सबसे फेवरेट चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी फेवरेट वॉल। यहाँ पे मेरे सारे टूल्स लगे हुए हैं। इन्हें मैंने ओवर द इयर्स बहुत प्यार से कलेक्ट किया है एंड दीज आर वेरी स्पेशल टू मी। आप मेरी बुक्स ले जाओ, मेरी फिल्म्स ले जाओ, मेरा म्यूजिक ले जाओ, बट मैं अपने टूल्स आपको कभी नहीं दे सकता। सो दिस इज माई वर्ल्ड, दिस इज माई यूनिवर्स। मुझे ये छोटी छोटी चीजें बनाने का बहुत शौक है। जब ये सो कॉल्ड जंक मटेरियल मैं देखता हूँ तो ये मटेरियल मेरे को काफी इंस्पायर करता है। उनका जो कलर है, उनका फॉर्म है, जो टेक्सचर है या छोटे छोटे मैकेनिज्म्स हैं, उन्हें देखकर मुझे आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं कि इसका ये बना सकते हैं, इसका ये बना सकते हैं, इसका ये बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह ही मैं एक कबाड़ी वाले के यहाँ था और वहां पर मुझे ये दोनों चीजें दिखाई दी एंड इन्हें देखते ही मैंने कहा, शौर्य रस्तोगी, दिस इज अ गिटार। सो टुडे वी आर गोना मेक अ गिटार आउट ऑफ दीज टू थिंग्स। अब सिंस इसकी सरफेस कर्व्ड है, हम इस पे स्ट्रिंग्स नहीं लगा सकते, तो हम इसे हाफ में कट कर देंगे ताकि हमारे पास एक फ्लैट सरफेस आ जाए एंड उस फ्लैट सरफेस पे हम बनाएंगे फ्रेट्स एंड उस पे लगेंगी हमारी स्ट्रिंग्स। तो इसे हाफ में कट करने के लिए पहले हम मार्किंग बना लेंगे। किसी भी चीज को कट करने से पहले मार्किंग बनाना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपके कट टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं एंड प्रोडक्ट ठीक से नहीं बनता। ये हो गई मार्किंग। अब इसे काटने के लिए मैं इसे वाइस पे माउंट कर देता हूँ। अब वाइस यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पे चीजें हम रख के क्लैंप कर सकते हैं। अब जिस भी चीज को रखना हो वो हम प्लेस कर देते हैं एंड फिर इस वाइस को क्लोज कर लेते हैं। अब इस पीस को काटने के लिए हम यूज करेंगे एक स्पेशल सॉ जो होती है वुड सॉ। इसके दांत काफी बड़े होते हैं एंड काफी शार्प भी होते हैं। इसे यूज करते टाइम मैं हमेशा सेफ्टी ग्लव्स पहनता हूं। ये है सेफ्टी ग्लव्स। ये काफी थिक मटेरियल से बने होते हैं, तो जब हम टूल्स यूज करते हैं एंड गलती से अगर टूल स्लिप हो जाए तो उससे हमारे हाथ में इंजरी नहीं होती। चलो अब इसे काटना शुरू करते हैं। काटने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जो कटिंग मार्क है, सबसे पहले उसके एडजेसेंट अपना थंब प्लेस कर लीजिए एंड थंब के अलोंग धीरे से सॉ को मूव करिए। इससे होता यह है कि एक छोटा सा ग्रूव बन जाता है एंड सॉ उस ग्रूव से फिर स्लिप नहीं होता है। तो ये बनाया हमने ग्रूव। अब कट करना शुरू करते हैं। अब इसे दूसरी साइड से काट लेता हूं। ये कट हो गया। ग्रेट। तो ये हो गया गिटार का नेक रेडी। हमें एक पीस की जरूरत है तो एक रख लेता हूं एंड दूसरे को भी संभाल के रख लेता हूं, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। नेक लग सकती है साइड, हाँ इस साइड लगा लेते हैं एंड इसे मुझे फिट करने के लिए यहाँ पे एक एल शेप ग्रूव काटना पड़ेगा, तो उसकी मार्किंग कर लेते हैं। अब इस मार्किंग के अलोंग इस पीस को हम कट करके निकाल लेते हैं। हाँ डन, ये कट गया। अब इसे एक बार लगा के देखते हैं।
fits well, but obviously this piece is not sturdy enough. ये bend हो जाएगा, तो इसमें हमें लगाना होगा extra support. हमें यहाँ पे एक plywood या कोई भी normal wood का piece लगाना होगा. Yeah, this piece is almost perfect. इसे हम अपने हिसाब से काट लेते हैं. ये हो गई मार्किंग. अब इसे कट कर लेते हैं. ये थोड़ा पतला है तो काटते टाइम ये टूट सकता है, तो इसे थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं. सपोर्ट के लिए ये दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच में इसे हम सैंडविच कर लेंगे. अब ये दोनों पीसेस के बीच में अच्छे से सैंडविच हो गया, तो इसे एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिल गया एंड काटते टाइम इसके टूटने के चांसेस भी कम हो गए. तो सपोर्ट के लिए हमारा पीस कट के रेडी हो गया. ये लग जाएगा इस तरह एंड इस पे आ जाएगा नेक. परफेक्ट. बट इसे फिक्स करने से पहले लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक ऑफ द गिटार. अब नेक पे कितने फ्रेट्स लगेंगे एंड उन फ्रेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, उसका एक डिटेल्ड कैलकुलेशन होता है. एंड टू अंडरस्टैंड दैट कैलकुलेशन वी हैव टू फर्स्ट नो एंड अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द गिटार. सो बेसिकली गिटार में 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है बॉडी, दूसरा होता है नेक एंड तीसरा होता है हेड. अब फ्रेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीजें पता होना जरूरी है. पहला, हमें कितने फ्रेट्स लगाने हैं एंड दूसरा, गिटार की स्केल लेंथ क्या है. अब स्केल लेंथ वो डिस्टेंस है जो गिटार के सैडल और नट के बीच में होता है. जनरली एक गिटार में 19 to 22 फ्रेट्स होते हैं, तो हम ले लेते हैं 20 फ्रेट्स. अब इंटरनेट पे काफी सारे कैलकुलेटर्स हैं जो आपको फ्रेट्स के बीच का डिस्टेंस बता देंगे. गिटार फ्रेट कैलकुलेटर. अब इन कैलकुलेटर्स में आप स्केल लेंथ मेंशन कर दीजिए और नंबर ऑफ फ्रेट्स मेंशन कर दीजिए. इस एंड पे लगेगा नट एंड इस लकड़ी के पीस के एंड पे लगेगा ब्रिज एंड इनके बीच का डिस्टेंस है 28 इंचेस. परफेक्ट. तो हमें दोनों चीजें पता चल गई. नंबर ऑफ फ्रेट्स हैं 20 एंड स्केल लेंथ है 28. तो वो टाइप कर लेते हैं. नंबर ऑफ फ्रेट्स हैं 20, स्केल लेंथ है 28. एंटर. ओह ग्रेट. मुझे यहाँ पे एक पूरा चार्ट मिल गया है जिसमें फ्रेट 1 से लेके फ्रेट 20 तक हर फ्रेट के बीच में जितना डिस्टेंस चाहिए वो दिया हुआ है. तो मैं इसके हिसाब से मार्किंग्स कर लेता हूँ. नट से फर्स्ट फ्रेट का डिस्टेंस है 1.35 इंचेस. देयर. ये मार्किंग्स तैयार हो गई हैं. अब फ्रेट्स के लिए मैं सोच रहा था कि इन पे मैं साइकिल के स्पोक्स लगा दूं. तो मेरे पास साइकिल के बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं. स्पोक्स हैं, ब्रेक्स हैं, पेडल्स हैं. तो इन स्पोक्स को हम लगा देंगे ऐसे, तो फ्रेट्स बन जाएंगे. अब इन स्पोक्स को लगाने के लिए मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा ग्रूव बनाना पड़ेगा. अब ग्रूव्स बनाने के लिए मेरे पास एक छोटी सी वुड सॉ है. ये काफी हैंडी है, लाइट वेट है, यूज करने में आसान है एंड सिंस ये छोटी है इससे थोड़ी इंट्रिकेट चीजें भी कट सकती हैं. जब आप ये ग्रूव बना रहे हो तो मेक श्योर कि ये ग्रूव ज्यादा डीप ना हो जाए, ताकि ये स्पोक इस पे सिर्फ रेस्ट करे, पूरी तरह अंदर ना चला जाए. तो हमारे सारे ग्रूव्स कट चुके हैं. अब फ्रेट्स के लिए इनमें हम स्पोक्स लगा लेते हैं. ये स्पोक हमें रखना होगा इतना लंबा
इस मार्क पे देयर, ये एक पीस कट हो गया। इसी तरह से बाकी सारे पीसेस को भी कट कर लेते हैं। अब फ्रेट्स के लिए स्पोक्स कट गए हैं, अब मैं इन्हें चिपका देता हूँ। एंड ऑब्वियसली ये गिटार है तो गिटार के लिए स्ट्रिंग्स भी लगेंगी, तो मैं जल्दी से जाके स्ट्रिंग्स लेके आता हूँ। जाने से पहले मैं ये फ्रेट्स चिपका के गया था, तो अब सूख के ये चिपक गए हैं, और मार्केट से मैं ये स्ट्रिंग्स और ट्यूनिंग कीज ले आया। जब मैं मार्केट से वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे रोहन मिला। रोहन इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। वैसे हमारा 4 लोगों का ग्रुप है, मैं, रोहन, जुबिन और स्नेहा सब आएंगे शाम को, बहुत मस्ती होने वाली है। सो कमिंग बैक टू आवर गिटार, ये हम लगाएंगे इसमें 4 स्ट्रिंग्स। वैसे कन्वेंशनल गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है, हम थोड़ा छोटा गिटार बना रहे हैं तो हम 4 स्ट्रिंग्स ही लगाएंगे। अब इस पे चारों स्ट्रिंग्स को लगाने के लिए मुझे बनाना होगा गिटार का हेड। नाउ दिस इज द गिटार का हेड। गिटार के हेड के लिए लेट्स सी व्हाट वी हैव। वाओ, दिस इज इट, ग्रेट। मैं इसी को यूज करके गिटार का हेड बना सकता हूं। अगर हम इन दोनों पीसेस को काट दें और इसे यहाँ पे फिट कर दें तो ये कीज भी लग जाएंगी। मैं इसे वाइस पे माउंट कर देता हूं। एंड अब हम इसे काटेंगे हैक्सॉ से। हैक्सॉ से यूजुअली मेटल को काटते हैं, लेकिन सिंस मुझे वो कट को थोड़ा फाइन रखना है और इसके दांत थोड़े छोटे होते हैं, तो मैं उसको काटने के लिए हैक्सॉ यूज करूंगा। ये कट होके क्लीन हो गया। अब इसमें ये कीज आराम से लग जाएंगी। अब सिंस हम एक 4 स्ट्रिंग गिटार बना रहे हैं, हमें ये एक्स्ट्रा 5th और 6th कीज की जरूरत नहीं है, तो इन्हें हम काट के निकाल लेते हैं। अब ये कट गया, इसे हम ऐसे लगा लेंगे, लेकिन लगाने के लिए पहले यहाँ पे हमें 2 ग्रूव्स करने पड़ेंगे ताकि ये कीज उन ग्रूव्स में अंदर चली जाए। तो ग्रूव्स के लिए पहले मार्किंग कर लेते हैं। इसे बहुत ध्यान से काटना होगा because I don't want to cut the other side of the pedal. ये कट गया। अब इन पीसेस को यहां से तोड़ के निकाल लेते हैं। That's it. तो ये बन गए हमारे ग्रूव्स। अब इसमें कीज को फिट कर लेते हैं। ये लग जाएगा ऐसे, ये दूसरी साइड से ऐसे लग जाएगा। That's it. Wow. This actually looks like a guitar's head. जो क्लासिकल गिटार होता है ना, जिसमें यहाँ पे बीच में स्लॉट्स होते हैं और वायर्स बीच में से जाते हैं, This actually looks like that. Okay? तो अब इसे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के लिए हमें पेडल में करने होंगे 3 होल्स, एंड इन होल्स के थ्रू हम यहाँ पे स्क्रूज लगा देंगे। तो ये फिक्स हो गए हमारे स्क्रूज। अब इसे हम लगा लेते हैं नेक के ऊपर। वाओ, दिस लुक्स ग्रेट। लेकिन आई थिंक हेड और नेक के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एक वुडन पीस लगा लेता हूँ। तो ये पीस कट गया।